हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ध्यान से देखो, है ना, वो चीज़ समझो कि भाई नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अब तुम देखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, हाँ। अब तुम देखोगे यहाँ पर जो ग्राम वेट है, ठीक है, जो ग्राम वेट है वो सभी का सेम है। क्या है? सबका सेम है। ठीक है, सबका ग्राम वेट जो है वो क्या है, सबका सेम है। ठीक है, हाँ। तो सेम ग्राम वेट जो है इनके पास क्या है भाई, इन सभी का क्या है, अगर हम बात करें डब्लू जो है ना, डब्लू जो है, सो ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सेम ग्राम वेट। ऑल मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सेम ग्राम वेट। ठीक है, तो इसकी बढ़िया सी टेक्निक है, सेम ग्राम वेट। ठीक है, डब्लू की वैल्यू सेम है। ठीक है, सभी के डब्लू की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसका अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास सबसे कम, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसकी एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। नंबर अगर हम बात करें मोल्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अगर हम बात करें ब्यूटेन, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन दैट इज C4H10। तो तुम देखोगे यहाँ पर अगर हम देखोगे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 × 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 10 एटम्स है किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो 48 + 10, तो ये हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, हाँ भाई। तो 58 आ रहा है, मतलब 1/58 किसका हो जाएगा अगर हम बात करें, 1/58 हो जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, 1/58 नंबर ऑफ मोल्स C4H10 के कितने हो जाएंगे, दैट इज 1/58। ठीक है, हाँ भाई, तो इसके मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसकी बात करते हैं, हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अगर हम बात करें नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। तो ये होता है N2। जब तुम इसको देखोगे तो ये आ जाएगा भाई 14 × 2, तो ये आ जाएगा कितना, 28। कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, हाँ भाई। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की अगर हम बात करें तो वो क्या जाएगा, 1/28। तो इसके मोल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके मोल्स ज़्यादा, इसलिए इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। अब वही बात करते हैं हम 1 ग्राम वाटर की। ठीक है, 1 ग्राम वाटर की। तो अब अगर हम बात करें 1 ग्राम वाटर क्या हो जाएगा भाई, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, M(H2O) क्या हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा दैट इज 1 × 2, हाइड्रोजन का 1 तो 2 है तो 2। ठीक है, ×2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जब तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1/18। तो सबसे ज़्यादा किसके आए, H2O के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किसके होंगे, H2O के। ठीक है, हाँ भाई। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसको सिंपल से ये देख सकते थे कि जिसका लीस्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास होगा, वही अगर हम बात करें उसके सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई सबके ग्राम वेट सेम थे। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा अगर हम बात करें उसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा होंगे। थैंक यू सो मच।